Exercise 7C class 9th R.S. Agarwal question number 9. In each of the figure given below AB parallel CD, find the value of x in each case. देखो इस क्वेश्चन में ना 9 में 3 फिगर है, तीनों में x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ठीक है, अब ये इसी का पहला वाला क्वेश्चन है. तो पहला क्वेश्चन में क्या AB जो है ना ये पैरेलल है किसके, CD के. ठीक है, और इसमें हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू. बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको चलो करते हैं. सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं ड्रॉ. ठीक है, ड्रॉ अ लाइन या फिर लिख देना कंस्ट्रक्ट अ लाइन. ठीक है, EF कर देते हैं. C तो है हमारे पास तो EF कर देते हैं. ये E है, यहां पर F. ये वाली लाइन हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग फाइंड कर पाए इसलिए. ठीक है, तो ये तो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया. अब देखो जब हमने ये बना लिया तो जो x है ना वो हमारा दो पार्ट में बढ़ गया. एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया. ठीक है, अब देखो जो ये वाला पार्ट है वो इसके क्या है, ये इसके अल्टरनेट है. तो हमने क्या बताया था, अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं आपस में. तो यहां पे लिखेंगे देन एंगल हो जाएगा ABE. ABE दिख रहा है एंगल, ये A है, ये B है, ये E है. मतलब ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किस एंगल के, ये हो जाएगा BEF. मतलब ये वाले एंगल के, सिर्फ इतने पार्ट के बराबर होगा. ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे एंगल BEF. ठीक है, क्यों इक्वल होगा, इसका रीजन दो. रीजन है अल्टरनेट एंगल, तो यहां लिख देंगे अल्टरनेट एंगल. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. अब देखो ये हमारा था 35, तो यहां लिखा हमने 35. तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या 35. तो यहां लिखेंगे एंगल BEF हो गया हमारा 35, क्योंकि ये आपस में इक्वल है. तो यहां पर हमने लिख दिया ये 35 है. ठीक है, अब बात करते हैं ये वाले साइड की. ये वाला साइड, तो ये वाला साइड इस एंगल के क्या है, अल्टरनेट है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा. तो यहां पर लिखेंगे हम लोग एंगल हो जाएगा हमारा क्या, इस बार हो जाएगा एंगल CDE. यहां लिखा CDE इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल DEF. ये होगा DEF. क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल दो या फिर अल्टरनेट एंगल बोल दो. ठीक है, तो ये हमारा क्या है CDE है, तो वो CDE हमारा है 65. तो यहां लिखा हमने 65. तो ये एंगल हो गया जो DEF, ये भी हो गया हमारा 65. तो ये 35 है और ये हो गया 65. ठीक है, अब देखो ये दोनों एंगल, ये आधा ये है आधा ये. अब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे तो ये पूरे एंगल का हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी. तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल BEF प्लस, इक्वल नहीं बोलेंगे, यहां कहेंगे प्लस एंगल DEF. जब इन दोनों का हम लोग सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल BEF हमारे पास है 35 और DEF हमारे पास 65. इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री. तो जो x होगा ना वो हमारा क्या आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा. तो x आ गया हमारे पास 100. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड कर लिया. ये पूरा जो एंगल है ये हो गया हमारा 100. इसको और इसको मिला दिया तो हो गया ये 100 डिग्री. ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हो गया. अब इसी का सेकंड देखते हैं. तो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास इसी पेज के पीछे. तो ये है सेकंड पार्ट. ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या कह रहा है कि जो ये लाइन है ना AB और CD इस बार इसमें भी पैरेलल है. देखो क्वेश्चन ने कह दिया कि जितने भी फिगर है, मतलब 3 फिगर है, तीनों में AB और CD क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे. तो इस बार हम लोग क्या करते हैं कि कहां से कंस्ट्रक्ट करेंगे लाइन. हमको यहाँ पर ये x, ये पूरा x हमें क्या करना है, फाइंड करना है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से एक लाइन बना देंगे. तो क्या हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा. ये पूरे से आधा इस पार्ट में हो जाएगा, इस पार्ट में हो जाएगा. ठीक है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं O, यहां पर है. ठीक है, और इसको बोल देते हैं F. बस इतना हमने कर दिया. देखो अब ये भी बहुत जल्दी ये हो जाएगा सॉल्व. तो यहां पर लिखते हैं ड्रॉ अ लाइन या फिर लिख देना कंस्ट्रक्ट अ लाइन. कौन सी है ये, OF. यहां लिख दिया OF. ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो AB था वो पैरेलल था किसके, CD के. ये भी हमने लिख दिया. ठीक है, ये क्या था, गिवन था. इतनी बात क्लियर हो गई. अब देखो यहां पर क्या है, एंगल AB और ये क्या है O. यहां पर लिख देते हैं एंगल ABO. ठीक है, कितना है 55 डिग्री है. अब दूसरा एंगल ये है. हमने क्या बताया था कि एक ही लाइन में एक ही साइड एंगल बनते हैं, उन एंगल को कॉन्जिक्यूटिव एंगल कहते हैं. और कॉन्जिक्यूटिव एंगल क्या होते हैं, वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं. मतलब इन दोनों एंगल का जो सम होगा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा. तो यहां लिखेंगे एंगल ABO. ठीक है, प्लस कर देंगे एंगल हमारे पास हो जाएगा B.
यहाँ लिखा एंगल BOF इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। और इसका रीजन दे देते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ABO हमारे पास कितना था, 55 डिग्री था। देखो 55 डिग्री है, तो यहां पर हमने क्या लिखा, 55 डिग्री लिख दिया। प्लस एंगल हो गया हमारे पास BOF इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। अब देखो 55 है ना, प्लस का यहां पर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस हो जाएगा 55। तो यहां पर लिखो एंगल BOF इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस करेंगे फिर पता चलेगा क्या होगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 125 आएगा, ये यहां पर 125 लिख देते हैं। ठीक है, 125 हो गया इतना। तो यहां लिखा एंगल BOF इक्वल्स टू हो गया 125 डिग्री। तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया 125 डिग्री आ गया। ठीक है, आधा एंगल हमें पता चल गया। अब आधा ये वाला बचा है, तो ये देखो ये इस एंगल के क्या है, एक ही साइड में है, तो ये भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल है। तो इसमें भी सेम यही चीज हम लोग कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे इस बार एंगल FOD, यहां लिख दिया हमने एंगल FOD प्लस हो जाएगा इस बार एंगल कौन सा होगा, इस बार होगा ODC। यहां पर लिखा एंगल ODC इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। और यहां पर रीजन भी यही दे देंगे जो हमने ऊपर दिया है। ठीक है, तो देखो FOD हमारे पास इस बार क्या है, कुछ भी नहीं, तो FOD को हम लोग FOD ही लिखेंगे। प्लस यहां पर ODC हमारे पास है 25, यहां 25 लिखा और यहां पर कर दिया 180। 25 उठ के यहां चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर लिखा 25। इन दोनों को माइनस करो तो आ जाएगा 155। ठीक है, तो ये 155 हो गया। तो यहां पर हो गया एंगल FOD हो गया हमारे पास 155, FOD इक्वल्स टू हो गया 155 डिग्री। ठीक है, अब देखो जो एंगल X था, ये वाला पार्ट आ गया 125, ये आ गया 155। अब आधा आधा आ गया। अब इसको दोनों को मिला देंगे तो हमें X की वैल्यू मिल जाएगी। जो एंगल X था वो दो एंगल से मिलकर बना था, किससे, एक था एंगल हमारा BOF, ठीक है, प्लस कर देंगे एंगल हम किसको, FOD। देखो यहां पर ये था हमारा BOF, आधा ये पार्ट हो गया, ये हो गया FOD, आधा ये वाला पार्ट हो गया। जब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, X हो जाएगा। तो देखो BOF हमें मिला था 125 और FOD मिला था 155। अब इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 10 0 5 6 7 8 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहां पर 1 नहीं होगा, ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 280। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई 280। तो इसी का आंसर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2 का इसी के। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब ये इसी का तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें भी कह रहा है जो AB है ना वो पैरेलल है CD के, और फाइंड क्या करना है हमें, इसमें भी x ही फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास गिवन है दो एंगल, वो है 116 डिग्री 125 डिग्री। ठीक है, तो देखो x को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये है हमारी E, तो यहां पर हम बोल देंगे ये हो जाएगी हमारी F, तो EF हो जाएगी लाइन। ठीक, अब जब हमने इसके बीच से लाइन ड्रॉ की तो एक एंगल ये बना, ठीक है, और एक एंगल ये बना, मतलब जो ये पूरा था वो आधा आधा हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, मतलब इसी के पार्ट जो 2 था उसमें किया, सेम वही चीज इसमें कर देंगे। कैसे, ये एंगल और ये एंगल देखो, ये वाला देखो और सिर्फ इतना देखो, ये दोनों हमारी एक ही लाइन में बन रहा है और एक साइड बन रहा है, और एक लाइन और एक साइड जब बनता है ना एंगल, तो उस एंगल को हम लोग कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल, तो वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं एंगल, ठीक है, BAE प्लस हो जाएगा एंगल कौन सा हमारा, ये वाला AEF, ये कर दिया AEF इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसका रीजन देना पड़ेगा, रीजन दे दो जो हमने पहले दिया था, कॉन्जिक्यूटिव एंगल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो BAE हमारे पास क्या है, 116 है, 116 कर दिया, प्लस एंगल हो गया AEF, तो यहां AEF हमने लिख दिया, इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। अब देखो 116 प्लस का यहां चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस हो जाएगा 116, यहां लिख दिया हमने एंगल AEF। अब इन दोनों को माइनस करो, जब हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तब हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारे पास 64, तो यहां पर लिख दिया 64। ठीक है, तो एंगल AEF हो गया 64, मतलब ये वाला पार्ट आ गया 64। अब हम लोग ये वाला निकालेंगे सेम इसी कंडीशन से, तो यहां पर लिखेंगे
सी मतलब ये वाली एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहां लिखा एंगल एफ ई सी प्लस हो जाएगा एंगल यहां पर डी सी ई, या फिर लिख दो ई सी डी, एक ही बात, इक्वल्स टू 180। क्यों 180 होगा? रीजन होगा जो हमने ऊपर दिया है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो एंगल है वो है हमारा इस बार 124 डिग्री का, इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहां पर हो गया एंगल एफ ई सी प्लस कर दिया। अब ये देखो प्लस का यहां चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहां लिखा हमने 180 माइनस 124 डिग्री, ठीक है। यहां लिखा हमने एंगल एफ ई सी। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, तो यहां लिखा एफ ई सी इक्वल्स टू हो जाएगा, माइनस करो भैया, तो जब हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 56। अब देखो ये आ गया 64, ये आ गया 56, ये दोनों आ गए, आधा ये आ गया आधा ये आ गया। अब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पूरी x की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब ये एंगल हमें मिल जाएगा। तो जो x है वो हमारे दो एंगल से मिल रहा है, एक है हमारा AEF जो हमने अभी दोनों फाइंड किए हैं, प्लस हो जाएगा एंगल FEC, ठीक है। AEF है हमारा 64 और FEC हमारा है 56। अब ऐड करो, 6 4 क्या हो गया 0 हो गया, और 4 ये हो गया 11, ये 12 हो गया, 12 हो गया 120 हो गया, तो x आ गया 120। तो क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया तो कमेंट लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।